एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ जहाँ एक एवरेज बच्चा पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ता हो, अच्छे से मतलब ये नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ो, वहीं दूसरे तरफ टॉपर जो होता है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्मार्टली पढ़ता है और यही रीज़न है कि वो टॉप करता है। अब वो उसकी क्या प्लानिंग होती है, क्या अच्छे से पढ़ना होता है, उसी का रोड मैप मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो तैयार हो जाओ टॉपर बनने के लिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज अंबुज द्विवेदी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के कंप्लीट रोड मैप की। चाहे तुमने अभी तक कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अभी से अगर इस तरह से स्टार्ट करोगे ना तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में 95-98% ईजिली ला रहे होगे। करना क्या है भैया ये तो बताओ। तो देखो यार, आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, क्लैरिटी, जिसका मीनिंग है कि तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है वो एकदम क्लियर पता होना चाहिए, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सेकंड स्टेप है कंसिस्टेंसी। अब इसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या डेली प्लान होना चाहिए, क्या मंथली वाइज तुम्हें चैप्टर करने हैं, वो भी तुम्हें मैं अच्छे से बताऊंगा। और थर्ड स्टेप है चैलेंज, जो तुम्हें खुद को देना है। क्या है ये चैलेंज? बने रहो मेरे साथ लास्ट तक, बताता हूँ। तो मेरी जान, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो कि है क्लैरिटी, जिसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट तुमको अपने बोर्ड एग्जाम में चाहिए। अब इसके बाद तुम्हें पता करना है कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी बुक्स लगानी है, किन रिसोर्सेज से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले क्लैरिटी की बात कर लेते हैं, और बुक्स मैं तुम्हें अभी बताता हूँ आगे चल के कौन कौन सी फॉलो करनी है। बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि मेरे पास बस 5 मंथ्स हैं, जिसके अंदर मुझे 5th मंथ तक के अंदर ये 4 चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले मेरी एनसीईआरटी फुल्ली कवर्ड होनी चाहिए। सेकंड, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम रट्टा मार मार के नोट्स बना रहे हो, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट के साथ। थर्ड है लास्ट 5 इयर्स के PYQ तुमने लगाए हों। फोर्थ, 3 टाइम्स मिनिमम 3 टाइम तुमने सिलेबस का रिवीजन कर लिया है। तो क्लैरिटी में यार तुम्हें ये 4 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि 5th मंथ के एंड में तुम्हारी ये सब चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करें बुक्स की, तो मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इन सब के लिए एनसीईआरटी मंगा लेनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी रेडी करते रहना है, ठीक है। और मैथ्स एंड साइंस के लिए तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है। एसएसटी के लिए जरूरी नहीं है, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम्हें कोई रेफरेंस बुक की कोई नीड नहीं है। एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो तीनों। तो तुम्हें क्लैरिटी में पता चल चुका है कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब तुम्हारा सेकंड स्टेप है कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर मैं तुम्हारा मंथली वाइज और डेली प्लान बताने वाला हूँ कि तुम्हें करना क्या क्या है। तो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट प्लान आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सबसे पहले साइंस का कंप्लीट रोड मैप दूंगा, उसके बाद मैथ, फिर एसएसटी एंड देन हिंदी इंग्लिश। तो स्टार्टिंग करते हैं साइंस से। तो यार इसके अंदर तुम्हारे 13 चैप्टर्स हैं, तो सिंपली तुम्हें 3 चैप्टर्स 1 मंथ के अंदर ख़त्म करने हैं। तो किस मंथ में कौन से चैप्टर करने हैं आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकेंड बायोलॉजी एंड थर्ड फिजिक्स, ठीक है। अब देखो यार, केमिस्ट्री वाले पार्ट्स में आपके साइंस बुक के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, जो कि पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकेंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड लास्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब सेकेंड पार्ट है बायोलॉजी, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं,
life processes, control and coordination, how do organism reproduce, heredity and our environment। और फिजिक्स में है टोटली 4 चैप्टर्स जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यार, टोटल 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री में हैं, 5 चैप्टर बायोलॉजी में है एंड 4 चैप्टर्स फिजिक्स में है। तो फर्स्ट मंथ में तुम्हें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लाइफ प्रोसेसेस एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये तीनों चैप्टर फर्स्ट मंथ में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड मंथ की। तो सेकेंड मंथ में तुम्हें करने हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सेकेंड मंथ में तुम्हें ये तीनों चैप्टर्स कर लेने हैं। अब इसके बाद थर्ड मंथ में यार तुम कर रहे होगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस और इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, थर्ड मंथ में तुम्हें ये तीनों चैप्टर्स करने हैं एंड फोर्थ मंथ में यार तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हेरिडिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बचा लास्ट चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट, जो कि आप फिफ्थ मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे होगे। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये चैप्टर्स तुम स्टार्टिंग में कर रहे होगे। अब इनको करने के लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें अपना वॉरियर मोड ऑन कर लेना है। वो कैसे ऑन होगा? वो इन 4 स्टेप्स में कोई भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, उसका सबसे पहले तुम वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी करना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है। उसके बाद तुम्हारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए YT वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। कई सारे टीचर्स ने NCERT के क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में कराए हुए हैं। ठीक है, तो इन 4 स्टेप्स में तुम्हें अपने एक चैप्टर को करना है बस। अब तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, जिनको तुम्हें उसी तरीके से करना है कि एक मंथ में 3 चैप्टर्स करने हैं। कैसे करने हैं आओ बताता हूँ। तो फर्स्ट मंथ में तुम कर रहे होगे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो सेकंड मंथ में तुम्हें ये 3 चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद थर्ड मंथ में तुम कर रहे होगे ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद फोर्थ मंथ में तुम यार कर रहे होगे सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये 3 चैप्टर तुम्हें फोर्थ मंथ में करने हैं। अब तुम्हारे लास्ट 2 चैप्टर्स बचते हैं, जो तुम्हें फिफ्थ मंथ के स्टार्टिंग में करने हैं, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसको भी करने के लिए तुम्हें वॉरियर मोड में प्रॉब्लम क्रैकर मोड ऑन कर लेना है। मैथ्स में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना। अब चाहे तुम्हारे पास बेसिक मैथ है या स्टैंडर्ड, तुम्हें ये 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। लेक्चर तो होगा ही होगा। उसके बाद सेकंड NCERT एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स, PYQ कर रहे होगे एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारा आता है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में यार तुम्हारा सिलेबस कुछ इस प्रकार से है कि तुम्हारे इसमें 19 चैप्टर्स होने वाले हैं। तो सिंपली तुम्हारी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि एक मंथ में तुम्हें 4 चैप्टर्स करने हैं। तो कैसे करने हैं? तो यार फर्स्ट मंथ में तुम्हें SST की चारों बुक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में से एक चैप्टर को पढ़ना है। सेकेंड मंथ में सेकेंड चैप्टर को, थर्ड मंथ में थर्ड चैप्टर को एंड फोर्थ मंथ में फोर्थ चैप्टर को। और ऐसे आपके फोर्थ मंथ में हिस्ट्री, पॉलिटी,
का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। एंड लास्ट 5th मंथ में जियोग्राफी के 2 चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, पूरा सोशल साइंस को प्रॉपर 5 मंथ्स में कंप्लीट करने का प्लान मिल गया। अब तुम्हें ये करने कैसे हैं? इसके लिए तुम्हें अपना क्रोनो सीकर मोड एक्टिवेट कर लेना है, जिसके अंदर जैसे ही तुमने अपना लेक्चर अटेंड किया उसके बाद तुम्हें ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है एंड साथ के साथ इम्पोर्टेंट मैप वर्क एंड डेट्स और इवेंट्स को नोट्स में कंप्लीट करते रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम में तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जब इतना कर लेते हो फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और उनको पूरा करने के लिए तुम 3rd स्टेप पूरा कर रहे होगे, जिसमें तुम आंसर्स को की पॉइंट्स में लिख के याद करोगे। जैसे PYQs भी कर रहे हो तो भी तुम्हें आंसर्स को की पॉइंट्स में लिखना है, जिससे याद जल्दी होगा एंड लिखने में टाइम बचेगा, क्योंकि पूरी थ्योरी ही थ्योरी होती है। तो तुम्हें 1 पेज के आंसर को की पॉइंट्स में 4 लाइन में लिखना आना चाहिए। SST के लिए तुम्हें यही करना है बस। इसके बाद तुम्हारे लास्ट सब्जेक्ट बचते हैं इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि तुम्हारे रैंक बूस्टर होते हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है? देखो, इनको तुम स्कूल के साथ साथ ही कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा तुम्हें अपने आप से आंसर्स को पढ़ना है जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा हो। बस अब तुम्हारे ये 5 सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आपको फर्स्ट स्टेप पता चल गया है, सेकेंड स्टेप भी पता चल गया है, अब है 3rd स्टेप चैलेंज। अब चैलेंज तुम्हें किस चीज का देना है? वो है तुम्हारा रिवीजन का और साथ ही साथ टेस्ट का। इसके अंदर तुम्हें डेली और वीकली बेस पे रिवीजन करते रहना है, जिससे कि तुम चीजों को भूलो ना। और जो तुम्हारे स्कूल, कोचिंग या फिर ट्यूशन कहीं पे भी टेस्ट हो तो उसे मिस मत करना। हमेशा टेस्ट दो, और अगर टेस्ट नहीं होता तो हर संडे तुम अपने लिए एक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ChatGPT की हेल्प ले लेना यार। जितना भी तुमने अपना उस वीक के अंदर पढ़ा है उसके लिए तुम एक टेस्ट बना सकते हो। और ध्यान रखना, तुम्हें रिवीजन कम से कम 5 टाइम्स करना है। स्टार्टिंग में बताया था ना। बाकी जब तुम 5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे देन तुम्हें रिवीजन ही रिवीजन करना है और सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना है। सिंपल। तो यार इतना ही था कंप्लीट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ ही बच्चे बचते हैं जो कि सीरियस हैं, उनका भी तो पता चले ना। तो कर दो कमेंट। बाकी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। एंड हाँ, स्ट्रेस ना लेना यार कि कैसे कर पाऊंगा भैया। ट्रस्ट मी, तू एक बार स्टार्ट तो कर, फिर देखना सब फ्लो में हो जाएगा, बिकॉज तेरे अंदर पोटेंशियल है। समझे बच्चा?